करवा देते है ना। हाँ चले बाबू, तो कितने नंबर तक क्वेश्चन हो गया था बाबू हम लोग? कितना 11 था कि 12 था, कितना हुआ था बताइए नंदिनी बाबू? लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कितने नंबर क्वेश्चन तक? ना सर तो हमको आपसे नहीं था ना। पता, मेरा तो लास्ट ही में एंड हो गया था। अच्छा ठीक है, आप बताओ ये कौन सी रिस्का बाबू बताइए, लास्ट क्लास कितना 11 नंबर तक तक हुआ था? कितना? 11 तक हुआ था बाबू? अगर 11 तक हुआ था तो 12 से कंटिन्यू रखिए। सौम्या 11 तक हुआ था? छोड़ो आनंद, हम मेरा आप प्रकाश बता दो। प्रकाश बाबू ये सब तो 10 तक हुआ था। नंबरिंग कितना था बाबू? नंबरिंग कितना था? नंबर 11 हो गया था, नंबर 10 चलिए ठीक है, 11 हो गया। था। हाँ अब बाबू हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 नंबर से। 12 नंबर से अब जो दिया आपको चेक करना सर है। 10 तक लिखवाए थे सर, 10 तक था। 10 तक था लेकिन नंबरिंग आपका 11 होगा, एक ज्यादा उसमें है स्टार्टिंग से ना। नहीं मतलब 10 तक दे दिए थे, लिख दिए थे हाँ मतलब। हाँ हाँ चलिए ठीक है, बस उतना ही तक आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू याद रखना। आगे बाबू इसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 12 13 14 15 का है ना। तो इसमें आपको ये बताना बाबू, जो दिया हुआ सर्च है, ठीक है ना, जो दिया हुआ सर्च है बाबू, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ ये मेरा ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 है बाबू, तो ये सर्च होगा कि नहीं वो ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो फटाफट चेक कीजिए। देखिए एक आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना, एक आपको समझा देते हैं। तो जो भी सर्च है बाबू, जो भी सर्च है, ठीक है ना, इस तरह से मेरा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एन होता है और यहाँ पे ए होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू मेरे? ए होती है और रेज टू द पावर 1/n होती है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो ये रेडिकल साइन, ये बाबू क्या दी, ये बाबू क्या, दिस इज द रेडिकल साइन बाबू। तो रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर रहता है बाबू, रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर रहता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकैंड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेडिकैंड कहते हैं। ये हम बता दिए। ये जो सिंबल है, इस तरह से जो सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे, रेडिकल साइन कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। ये जो है बाबू एन, एन मेरा क्या बाबू, ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना बाबू, ऑर्डर ऑफ रूट है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रूट है बाबू। एन मेरा क्या है बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्च कह सकते हो। एन मेरा क्या बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्च कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे बाबू, ऑर्डर ऑफ सर्च कहेंगे ना, ऑर्डर ऑफ सर्च कहेंगे। ठीक है, ये क्या है बाबू, सर्च का ऑर्डर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी बाबू एन है और ये एक बात और, लाख रुपए की आपको बात बता रहा हूँ, ये बाबू यहीं पे एन लिखना, जो भी ये आपका वैल्यू शेप है बाबू, इसके अंदर लिख लेना। अगर यहाँ पे एन लिखा हो बाबू तो दोनों का मीनिंग आसमान जमीन में अंतर हो जाएगा, दोनों का बहुत अलग मीनिंग हो जाएगा। अगर बाबू आप गलती से यहाँ पे एन लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए बाबू एन, ठीक है ना, यहाँ पे एन लिख दिए तो इसका मीनिंग अलग होगा, बताएंगे। तो इसीलिए बाबू जब भी आपको ऑर्डर ऑफ सर्च लिखना तो यहाँ हमेशा ये जो शेप बन रहा है, जो शेप बन रहा है बाबू, इस तरह से वैल्यू तो इसी के अंदर लिखना है ना, इसके अंदर लिखना है ना बाबू, ठीक है। तो आगे आपको ये चेक करना बाबू, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, बता रहा है, इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा बाबू इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा बाबू, इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, है ना। जो भी इसका वैल्यू आएगा बाबू क्या आएगा, मेरा इरेशनल नंबर आएगा। ध्यान देना, अगर रेशनल नंबर आ गया तो मेरा सर्च नहीं होगा, सर्च नहीं होगा, जो लास्ट क्लास हमने आपको डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल वो जैसे 4 है तो 4 का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 है बाबू तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये डिस्कस किए। तो ये बाबू क्या रेशनल नंबर है, 2 मेरा क्या बाबू, एक रेशनल नंबर है। 2 है क्या बाबू, मेरा एक रेशनल नंबर है। तो जब 2 मेरा एक रेशनल नंबर है बाबू तो ये मेरा क्या एक सर्च नहीं है, दिस इज नॉट बाबू सर्च, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे बाबू √3 है, ये मेरा क्या एक सर्च है। क्यों सर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है बाबू 1.73250 होता है ना। इस तरह से डॉट 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 आ गया और वैल्यू आते रहते हैं। तो अब हमको डाउट उठता है सर इसकी वैल्यू ये निकालेंगे कैसे। तो एक चैप्टर है बाबू, ठीक है ना, क्यूब और स्क्वायर रूट करके एक चैप्टर है, तो वहाँ पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ आपको वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे। पहले आप फिलहाल 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट ऑफ, कहाँ 2 से 1 का तो स्क्वायर रूट बाबू क्या होता है 1 होता है। तो 2 से 10 तक के स्क्वायर रूट की जो भी वैल्यू है बाबू वो आप लोग याद रखिए। क्यों सर, इसलिए बाबू कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, मैंने 8 लाख 7 लाख का स्टूडेंट के बीच में अगर बैठोगे बाबू तो वहाँ पे निकालने में आपको टाइम लगा, याद रहेगा तो फटाक से क्या होगा एकदम यूज हम लोग कर लेंगे। तो इसीलिए कम से कम बाबू हमेशा यूज पड़ेगा। अभी से आप जब तक जीवित हो √2 से √10 तक मिनिमम इतना तो एकदम इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू याद रखना, याद रहना ही रहना, ठीक है ना, इसीलिए इसके वैल्यू निकाल। हाँ तो हम आगे आपको क्या बताएंगे बाबू, जो दिया हुआ ये है नंबर, जो दिया हुआ नंबर है बाबू, ठीक है ना, वो सर्च होगा कि नहीं होगा यही आपको आगे चेक करना है ना। तो हमने 11 क्वेश्चन आज करवा दिया बाबू, 12 क्वेश्चन से आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा क्या था, बेसिक इन्फॉर्मेशन था प्रीवियस क्लास का, है ना। अब आगे हम बाबू इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, है ना। बाकी जो रिकॉर्डिंग है ऋषभ के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और सौम्या के पास है, तो देखते हैं किसी तरह से एक्सेस कर पाएंगे तो अपलोड कर देंगे, है ना।
ये नहीं आया ना, ऋषभ भी नहीं आया, ठीक है, और वो अन्य सभी नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। सर हम आ गए। आ गया बाबू, वाह बाबू। तो लेट क्यों करते हैं बाबू, आपको स्कूल जाना 7 बजे, हम 6 बजे से आप ही के चक्कर में क्लास कर रहे हैं बाबू, आप ही नहीं आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर। चलिए बाबू ठीक है। स्क्वायर रूट क्या है बाबू, 16 है स्क्वायर रूट। तो स्टार्टिंग में भी 9 स्टूडेंट था, अभी भी 9 ही स्टूडेंट था, एक कोई गया होगा तब ना, एक कौन भाग गया, एक भाग गया तब ना बाबू। चलिए ठीक है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बाबू, तो ये मेरा आपको चेक करना बाबू, रूट 116 मेरा सर्ट है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो कुछ मत करना, पहले 16 को क्या करना बाबू, फैक्टर करना। तो 16 को एक क्वेश्चन बता देते डिटेल से, ठीक ना, फिर उसके बाद आप खुद करना। 16 को फैक्टर करेंगे तो क्या हुआ, 2 हो, क्या कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। 16 को फैक्टर करेंगे 8 आएगा, फिर इसको फैक्टर करेंगे 4 आएगा, फिर इसको फैक्टर करेंगे 2 आएगा। मतलब 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ठीक है, ठीक है बाबू, है ना, ठीक है। अब बाबू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 2 2 2 2 2 2 कितना, 4 टाइम्स है ना बाबू, 4 टाइम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 4 हो गया। और इसको बताएं ये क्या हो गया बाबू, स्क्वायर रूट हो गया। फर्दर इसको सोल्व करें बाबू, तो 2 रेज टू द पावर 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। और ये स्क्वायर रूट के वैल्यू हमने आपको क्या बताया बाबू, स्क्वायर रूट के वैल्यू को हमने क्या, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे बाबू बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, तो हम लोग वहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 समझेंगे। किसी भी बाबू ये जो रेडिकल साइन यहाँ पे कुछ अगर सिंबल नहीं दिया, कोई नंबरिंग नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, मेरा 2 है ना, 2 है। अगर अदर देन 2 बाबू, अदर देन 2 रहेगा तो वो आपको रिप्रेजेंट किया रहेगा, ठीक है ना, और नहीं रिप्रेजेंट किया कुछ, तो यहाँ पे क्या समझना, 2 समझना। तो यहाँ पे बाबू जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है। आपको बताया ना, मान लो यहाँ पे a है, ये है, ठीक है ना, यहाँ पे n है, यहाँ पे है, तो a इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा बाबू 1 पावर में आ जाए, ठीक है सर, ठीक है। अब आगे हमको ये बताइए, ठीक है। तो इसको फर्दर बाबू, इस पावर m टू द पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी बताया, अगर पावर a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली कितना बचेगा, 2 रेज टू द पावर 2 बराबर कितना, 4 हो गया, है ना। सर इतना प्रोसेस में डीपली करना जरूरी है, बस फोन लिख नहीं देंगे बाबू, हाँ बाबू, तो हमको कुछ समझाना पड़ता है ना। तो 2 रेज टू द पावर क्या आ गया, 4। अब 4 मेरा क्या है बताइए, तो 4 मेरा क्या है बाबू, रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। क्यों सर, क्योंकि बाई पी बाई क्यू के फॉर्मेट में एक नोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर में बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं, तो मेरा क्या होगा, 1 होगा ही। तो ये मेरा रेशनल नंबर है, क्या बाबू, ये मेरा एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया बाबू, रेशनल नंबर हो गया, है ना। अब ये रेशनल नंबर हो गया बाबू, तो ये मेरा सर्ट नहीं होगा, ये बाबू सर्ट मेरा नहीं होगा, है ना। जब भी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बाबू, इरेशनल नंबर। जब भी कोई बाबू ये रेडिकल साइन के अंदर जो सिंबल होगा, ठीक है ना, ये रेडिकल साइन के अंदर जो मान होगा वो, तो उसकी वैल्यू निकाल के कितनी आनी चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए, तभी वो सर्च होगा। अगर इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इरेशनल नहीं आएगा तो रेशनल आएगा, दुइये वही करेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, सर्च नहीं होगा। तो ये बाबू क्या है, सर्च ये मेरा नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट आप लोग खुद कीजिए, आप इतना समझा दिए डिटेल्स है ना, आप खुद करना 13 नंबर, जल्दी फटाफट कीजिए तो बाबू, ठीक है, जल्दी से कीजिए, ठीक है बाबू। मान लीजिए 16 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है बाबू। ऑर्डर ऑफ सर्च कितना, 4 है, ठीक है। जल्दी से कीजिए तो कौन होगा सर्च या कौन नहीं सर्च होगा, एक वो सभी से पूछेंगे। 8 स्टूडेंट हो ना हमारे, 8-9 हो ना, सभी से पूछेंगे कब, है ना बाबू। फिर क्या है, 27 है सर ना? हाँ सर बाबू, फर्स्ट का 2 होगा, 2 होगा। कहाँ फर्स्ट बाबू, कौन सा फर्स्ट? सर जो 4 दिए है ना, हाँ 16 पे 4, उसका 2 होगा। हाँ बाबू, हाँ तो आपको चेक करना है ना, सबको बताना है ना कि सर्च होगा कि नहीं होगा, क्या हो, हमको क्या होगा नहीं होगा, ये आपको बताना बाबू, सर्च होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्यों सर आइए ध्यान, हाँ बाबू, सर वहाँ यस या नो वहाँ हाँ बाबू, सर्च ऐसे कीजिए, सर्च है ठीक, सर्च नहीं है क्रॉस, सर्च है ठीक, नहीं है क्रॉस। सर हाँ बाबू, जो 16 में आप 2 इंटू 2 इंटू बोलिए 2 ना। वो वाला किया है, वहाँ हम 4 इंटू 4 नहीं कर सकते। हाँ बाबू, यहाँ एकदम 4x4 करिए आराम से बाबू, रिजल्ट तो वही आएगा ना बाबू, यस रिजल्ट तो सर। वही आएगा ना। हाँ रिजल्ट वही, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम जो भी डाउट होता है ना एकदम पूछिए, है ना, तब नहीं इससे आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। क्लास में स्कूल के मैंने स्कूल में बाबू आपको पूछने की हिम्मत है, स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट डर के मारे नहीं पूछते, बैठे रहते हैं। जो भी डाउट है बाबू, आपको हम पीटते थोड़ी हैं, नहीं बताते तो नहीं पीटते हैं। नेक्स्ट बाबू, एकदम जो भी डाउट रहे बाबू पूछिए,
ये क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, 17 नंबर। चेक करना आपको सर्च होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन कर देंगे। ये बाबू 64 का क्यूब रूट हो गया। सभी से पूछेंगे। ऋषभ बाबू आए हो? चलो ऋषभ तो आ गया। बाबू लेट आप कर देते हो बाबू मेरे ऋषभ। लेट हो गया ना मैं दुल्हन में। तो बाबू आप कुछ दिन पहले कुछ दिन के बाद से क्लास बाबू 6 बजे से होगा, क्योंकि डीपीएस स्कूल ओपन हो गया है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे डीपीएस के, सरस्वती विद्या में, सभी स्कूल का है ना। तो हो जाएगा बाबू ऋषभ। 9 से नहीं हो पाएगा, 6 बजे। नहीं हो पाएगा बाबू, बहुत समस्या है बाबू। अदर टाइम भी नहीं, इवनिंग में तो खैर क्लास चलता ही नहीं है। कहाँ जाना रहता है ऋषभ? टुकली पर। टिकली पर? हाँ। जल्दी लिखिए। ऊपर वाला 12 नंबर लिख लेंगे बाबू। सभी से पूछेंगे। ट्वेंटी नंबर। इतना सारा एग्जाम्पल करवा देते हैं आप लोग को कि कभी कोई डाउट न रहेगा। 6 to 5 के बाद यहाँ पे पावर 4 है। 21 नंबर बाबू। 1020 बाबू के 10 है। यहाँ पे क्या बाबू? 10 है। 22 नंबर। फाइव 1 2 बाबू। अब बनाइए। 5 1 2 बाबू, और यहाँ आपका कितना है? 9 है। ये 9 है। आनंद आज नहीं आया, ठीक है। इसको कीजिए, हम जब तक इंक डाल रहे हैं बाबू मेरे। हाँ हम लोग कहाँ थे ऋषभ? तो बताइए बाबू आप कितने बजे? देखिए क्या है ना कि अन्यथा बाबू, अन्यथा यस सर। बोलिए। अच्छा आपसे पूछ रहे, पहले अन्यथा से पूछने दीजिए। अन्यथा बाबू, तेरा हमारे अन्यथा बाबू हाँ कितने बजे से स्कूल है बाबू? सर 7:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होता है। 7:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होता है। हाँ कहाँ पे बाबू? बाहर में ना, रोड पे ना? कहाँ आता बस? सर अभी तो पता नहीं कहाँ तक आएगा बस। अच्छा बताइएगा जैसा। तो 15 मिनट कम से कम, तो 7:15 में छोड़ देंगे तो हो जाएगा। आप रेडी सर कर? अन्वेषा का हो गया एडमिशन? हाँ हो गया पास एडमिशन। हो गई सर? तब बाबू पढ़ाया, 2.5 महीना बहुत मेहनत की इसके पीछे, तब हुई। एकदम प्रिंसिपल खुश हो गया कि ना बच्चे अच्छे से पढ़ रहे, ग्रैब कर रहे। जरिए क्या लग रहा है आप बताते चलिए। अटेंडेंस के अनुसार कर लेते हैं ना। सबसे पहला में कौन कहाँ हम चेक करेंगे? चलिए शिवांगी बाबू बताइए, ये मेरा होगा कि नहीं होगा? सर्च होगा कि नहीं होगा? जो नहीं समझ में आएगा बाबू। सर कौन सा? ये वाली 13 नंबर बाबू। सर नहीं होगा। सर्च मेरा बाबू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि बाबू देखिए 16 है ना, तो 16 को हम लोग 2⁴ लिख सकते हैं, है ना। 16 को अब 2⁴ और ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ सर्च, ऑर्डर ऑफ सर्च को 1/4 लिखेंगे। तो ये 4 काट के क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 मेरा क्या बाबू? रेशनल नंबर। 2 इज बाबू क्या? रेशनल नंबर है। 2 मेरा क्या बाबू? रेशनल नंबर है। ये मेरा क्या बाबू? रेशनल नंबर है। दैट्स बाबू, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर, हमको क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो रेशनल नंबर आ गया तो ये मेरा क्या होगा? सर्च नहीं होगा।
आफ्टर देन बाबू कौन है? नंदिनी आप बताओ 27 60 होगा कि नहीं होगा? नंदिनी बाबू? सर होगा। हाँ बाबू ये 60 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 3 का कीजिएगा हो तो 3 का क्या कर सकते हो? क्यूब कर सकते हो। और यहाँ पे ये है ना तो रेशनल नंबर नहीं ना आएगा बाबू। अरे बाबू मेरे, ठीक है ना, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये मेरा 60 होगा, है ना, ये 60 बाबू। चलिए नेक्स्ट बाबू इसको बताइए। अन्य से बाबू आप बताइए ये 60 होगा कि नहीं होगा? अन्य से सर सर हाँ। नहीं, हाँ, सर होगा। बाबू ये 60 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर नहीं। वाह बाबू ये 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 3 का क्यूब करोगे, इधर भी क्यूब है ना, तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 नहीं होगा, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका बाबू नेक्स्ट अन्यथा का बात कौन सी है? रिस्क का आप बताओ। 64 बाबू 60 होगा कि नहीं यस होगा? सर। यस 60 सर। होगा यस सर। ना पढ़ते एकदम फिर पीटेंगे। अटेंडेंस बचा हाथ है फिर पीटेंगे एकदम। कैसे 60 इसको कह रहे बाबू? 8 का स्क्वायर करोगे तो वो कट नहीं जाएगा बाबू? हाँ नो सर तो नहीं होगा। मने होगा नहीं होगा बाबू। ये 60 नहीं होगा। क्यों सर? अरे बाबू मेरे 64 को 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। और ये मेरा क्या, ये ऑर्डर ऑफ 60 है तो इसको 1/2 कर देंगे, 1/2 2 कट जाएगा। तो 8 मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया ना। रेशनल आएगा तब ना, तो 8 मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर। तो ये मेरा क्या होगा? 60 नहीं होगा। हाँ बोलो शिवम। सर इसको 4 का क्यूब ले करेंगे तो 60 होगा। 60 नहीं होगा सर। बाबू 4 का क्यूब लेके क्यों करेगा? हमको इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है ना। हम 4 का क्यूब लेके क्या करोगे बाबू? लेकिन ये देखो कोई भी साइड होगा नहीं होगा बाबू, तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको सिंपल फॉर्म बता रहा है बाबू। तो आप 4 का क्यूब लेकर करोगे बाबू, ठीक है ना। लेकिन 8 वाला ये संभव है ना, तो होगा, इसका मेरा नहीं बनेगा। नहीं। चलिए इसका बोलिए, इसका बोलिए, इसका कौन है? रिस्का के बाद बाबू कौन है? ऋषभ बाबू आप बोलो। ऋषभ आप बोलो। ऋषभ बोलो ना जल्दी बाबू। यस सर। बोलो जल्दी बाबू। 60 होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। बाबू 60 नहीं होगा। वाह देखो वो क्या है, 64 को 4 का क्यों लिख सकते हैं? और ये पावर है ना, तो पावर को 1/3 लिखेंगे, तो ये 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब 4 आपका क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो जब रेशनल नंबर आ गया बाबू तो ये 60 मेरा नहीं होगा। तो इतना एग्जाम्पल से बाबू आपको अब कहीं कभी भी कोई भी पूछेगा ना तो आराम से डेट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ाते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितना भी बुक्स है सब उठा कर दे दीजिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरा क्या 64 है। 64 है बाबू। ऋषभ के बाद सतीश बाबू आप बताओ 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऋषभ सतीश बाबू। सतीश सर ये 60 होगा? यस सर होगा। हाँ बाबू ये 60 होगा क्योंकि कटवे न करेगा। 65 सतीश के बाद शिवम। शिवानी बाबू आप बताओ 6 to 5 60 होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताओ ना शिवानी। ऐसे कौन पढ़ाता बाबू? स्कूल में Yes, तो पढ़ाई sir. नहीं होता है। ये 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर नहीं। हाँ नहीं बनेगा बाबू। क्यों सर? क्योंकि बाबू 25 का अगर स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा, तो 25 रेशनल नंबर आ जाएगा, तो 60 आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट बाबू ये वाला बता। ये वाला कौन है? शिवम। शिवम है ना। शिवम आप बताओ बाबू 6 to 5 को बाबू। बताइए ना शिवम बाबू। सबका वीडियो ऑन है, सबको पीटेंगे। शिवम देखो ना बोल रहे हैं पीछे से बोल होगा रहे हैं। सर। मर्द ये 60 में नहीं बोल रहे होगा। सर, हम सोच रहे थे। हाँ तो इतना देर से आप क्या कर रहे थे? सोचिए रहे थे। सर जल्दी हम बोलिए। सोच रहे थे स्क्वायर और क्यूब में सोच रहे थे। क्यूब भी तो कर सकते हैं उसको। हाँ तो क्यूब नहीं बाबू, आपको सिंपल फॉर्म में करना रहता है, ठीक है ना। वैसे तो बाबू कोई भी नंबर सर आएगा तो सिंपल फॉर्म तो 64 को आप सिंपल फॉर्म करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे किए हैं जो 17 नंबर 17 नंबर सर। हाँ बाबू। तो अरे बाबू 8 का स्क्वायर करोगे बाबू, ठीक है ना। तो ये फिर आपको इस तरह से करना है ना बाबू। अगर ये सिंपल फॉर्म में आ रहा है ना तो वो आपको कर देना, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो वाला जैसे यहाँ पे 4 अगर कर देते, यहाँ पे बाबू हम 4 कर देते तो 60 नहीं बन पाता। लेकिन ये क्यूब है ना बाबू, तो 4 का क्यूब करोगे, ये क्यूब करोगे तो सिंपल फॉर्म में आ गया ना।
बाबू कोई भी सर्च के लिए सिंपल फॉर्म आपका आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल फॉर्म तो आ गया, तो ये मेरा सर्च नहीं बनेगा। वैसे तो बाबू हर एक नंबर आपका जब अपने ढंग से जो आप सोच रहे हो, तो हर एक नंबर ही आपका सर्च बन जाएगा, है ना। हर एक नंबर ही आपका बाबू सर्च बन जाएगा, ठीक है ना। सर मतलब कि जितना मतलब वहाँ पे होगा, जैसे आप 4 3 लिखे तो उतना में कौन सा डिजिट है जो उतना बार इंटू करेंगे तो 625 हाँ, आ हाँ। जाएगा, यही डिजिट है ना। हाँ, उसी तरह से आपको कुछ कुछ सोचना है। इतना सारा एग्जाम्पल तो करवाए, ये बताए ना शिवम। शिवम बाबू जल्दी बताए ना। 625 है बाबू, 625। शिवम बता तो दिया सर, होगा। ये सर्च होगा होगा सर। एकदम। शैतान है बाबू, अरे शैतान एकदम पढ़ भी नहीं करता है सर नहीं बाबू। होगा। अगर बाबू 625 है तो इसको फैक्टर करो। 625 को बाबू तो 5 इंटू 5 इंटू, हाँ बाबू ये बाबू 5 को 4 टाइम्स करोगे तो देखो 525 120 में कितना होगा, ये हो जाएगा। और ये पावर 4 है ना, तो 1/4 हो जाएगा। शैतान है, पढ़ देना करता है। करेंगे तो 4 कट जाएगा, तो फिर 5 हाँ, बचेगा। क्या बचेगा बाबू 5। तो 5 मेरा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये आपका सर्च बाबू क्या नहीं बनेगा, ये आपका सर्च नहीं बनेगा ना, रेशनल सर नंबर नहीं। पिछले आपको क्लास बाबू वाला वीडियो जल्दी डालिए सर, हमको पिछले वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। अच्छा देखते हैं रे, किसी का एक्सेस करेंगे तब ना, पूछेंगे तब ना बाबू। डाटा रहना चाहिए ना एक्सेस करने के लिए उसके पास। ये बाबू ये बताइए, शिवम के बाद कौन सा है? प्रकाश बाबू ये बताइए। प्रकाश आप बताइए बाबू, प्रकाश बाबू जल्दी बताइए। नहीं होगा सर। ये भी सर्च मेरा बाबू नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ 2⁻10 आ जाएगा, 2⁻10 आ जाएगा बाबू, है ना। तो ये सर्च मेरा नहीं बनेगा। और इसको कौन बताएगा? प्रकाश के बाद कौन सी है, ठीक है ना। आनंद बाबू, सौम्य आप बताओ बाबू, सौम्य बाबू आप बताओ। सर इसमें नहीं होगा। हाँ ये भी नहीं होगा ना, ये भी बाबू नहीं होगा सर्च, है ना। तो इतने सारे एग्जाम्पल है। आनंद बाबू आपको समझ में आ रहा है? सर 2 को 9 बार इंटू करेंगे तो 512 आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसी तरह सर से। थोड़ा आनंद सा बाबू साइड हटिए ना। लिखिए बाबू, लिखिए जल्दी से लिखिए। आनंद, आनंद बाबू शैतान है खाली उस टाइम में। चलिए, तो इसी तरह से पढ़ना है बाबू और आगे बढ़ना है। आप लोग मेरे सबसे एकदम तेज तरार स्टूडेंट हो। मॉर्निंग में उठिए और थोड़ा सा बोलिए हम सबसे तेज, हम सबसे तेज, हम सब 5 मिनट डेली बोले, 5 मिनट 2 मिनट बोले आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। इससे आपको अंदर क्या आएगा बाबू? पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। सुबह उठिए बोलिए आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। देखिए फिर 1 महीना बोलिएगा ना, तो फिर 31 डेज में देखिएगा आपको अंदर से एकदम फील होगा कि हम तेज हैं। वेरी आदेश, हाँ बाबू जल्दी लिखिए। कैसे मूवी में बोलते हैं ऑल इज वेल? 3 इडियट में देखो ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उसी तरह बोलना बाबू, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। सुबह उठिए बोलिए 1 मिनट 2 मिनट डेली, जल्दी कीजिए। आनंद बाबू बोलिए तो कुछ सही, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। चलिए, तो आगे बाबू हम एक नोट्स में एक कंसेप्ट लिखा देते, एक नोट्स करके लिखाते बाबू, एक नोट्स आई एम करके लिखाते। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ बाबू, कई क्लास में हल्ला नहीं करना है ना। कुछ देर के बाद वीडियो बंद होगा, आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिएगा, है ना। अब नोट्स करके लिखाते बाबू, एक नोट्स करके लिखाते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट है, सर होमवर्क चेक कर लिए क्या? नहीं अभी तो नहीं चेक किए बाबू। कंसेप्ट करके लिखिएगा बाबू। सर होमवर्क बस एक ही था ना? हाँ होमवर्क तो ज्यादा था नहीं बाबू, बस एक ही पीस तो दिए थे √9 को करने के लिए। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखिएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। एवरी सर्च, जो भी सर्च है बाबू क्या है? इरेशनल नंबर है ना। जो भी सर्च है बाबू तो उसको क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। तो इसको लिख सकते हैं ना बाबू, एवरी सर्च, EVRY बाबू, एवरी सर्च इज बाबू, एवरी सर्च इज एन क्या है बाबू? एवरी सर्च इज एन क्या? इरेशनल नंबर, इरेशनल। स्पेलिंग इरेशनल का क्या होता है, किसी को याद है बाबू? IRR होता है ना, हाँ IRR होता है। चलिए ठीक है, एवरी सर्च। हाँ सर, IRRATI। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया बाबू, हो गया। कभी कभी होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते आदमी माइंड से निकल जाता है। एवरी सर्च इज एन इरेशनल नंबर। जो भी सर्च आएगा बाबू क्या आएगा? वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। जो भी सर्च रहेगा बाबू क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा।
इरेशनल नंबर, है ना। बट क्या, बट बाबू क्या इरेशनल नंबर मेरा एक सच होगा, बट बाबू ये ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लेता है ना कंसेप्ट वाला। बट बाबू एवरी इरेशनल नंबर, बट बाबू एवरी इरेशनल नंबर, बट बाबू एवरी इरेशनल नंबर इज, एवरी इरेशनल नंबर प्रत्येक बाबू, बट एवरी इरेशनल नंबर में और मे नॉट, हो भी सकता है बाबू, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट, मे बाबू मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी असर्ट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी सर्ट है, देखो जो सर्ट है बाबू क्या है, इरेशनल नंबर आया, ठीक है ना। लेकिन क्या हर एक इरेशनल बाबू एक सर्ट है, ऐसा हम लोग कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं ना, ये हो भी सकता है बाबू नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू जैसे बाबू क्या है, कोई भी एक सर्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबू मेरा क्या है √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी आती है, ये ध्यान रखना है, बार बार बोलो बाबू, 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10 तक वैल्यू याद रखना, 1.73250 होता है ना, इस तरह से डॉट 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 आता है ना, ठीक है। तो ये बाबू क्या है, ये मेरा बाबू क्या एक सर्ट है, और ये मेरा क्या है इरेशनल, तो कोई भी सर्ट होगा ना वो मेरा क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना, कोई भी सर्ट इरेशनल नंबर होगा। लेकिन बाबू क्या हर एक इरेशनल मेरा सर्ट होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। जैसे बाबू आपको बताए थे जब इरेशनल नंबर पढ़ा रहे थे, तो वहां आपको हम बताए थे कि पाई मेरा क्या एक इरेशनल नंबर है, पाई बाबू मेरा क्या है एक इरेशनल नंबर बताए हैं, रेशनल नंबर सिस्टम है ना। जो नहीं पढ़े बाबू वो याद रखो, जो पढ़े हो वो मेमोराइज कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, है ना। जैसे बाबू क्या है सेकेंड नंबर एग्जांपल क्या है बाबू, पाई है, तो पाई मेरा क्या है एक इरेशनल नंबर है, तो पाई बाबू ये मेरा क्या एक इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है ना। तो ये बाबू मेरा क्या बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा बाबू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जो पाई है बाबू, ठीक है ना। तो ये बाबू मेरा क्या एक मेरा सर्ट नहीं बनेगा, ये मेरा बाबू क्या बनेगा एक सर्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बाबू क्या बनेगा एक सर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पाई मेरा क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। एवरी इरेशनल मेरा क्या होगा सर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये बाबू क्या बनेगा नॉट सर्ट बनेगा, है ना। ये एक पॉइंट लिख लीजिए, है ना, ये इस पॉइंट को लिख लीजिए बाबू, कभी कभी आपको कोई पूछ सकता है ना, ठीक है। तो पाई मेरा बाबू क्या होगा सर्ट नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू आपको पीछे वाला करवा दें, बल क्लोज करवाना, और एक कंसेप्ट बताना था, कंसेप्ट नंबर इसको 1 2 थोड़ा सा एक और बताइए, जैसे क्या करें लालच आदमी है ना बाबू, जी ललचाए रहा ना जा, है ना, पढ़ाने का छोड़ने का मन ही नहीं करता, जितना भी कंसेप्ट है सब बता दीजिए, थोड़ा सा और एक बच गया उसको बताइए देते हैं ना। सर सेकंड में क्या लिखे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाबू, सेकंड ऑर्डर, सेकंड nth रूट है ना, तो स्क्वायर रूट इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, ये बाबू नॉट सर्ट्स है, नॉट सर्ट्स होगा, ये बाबू क्या बनेगा नॉट सर्ट्स बनेगा, है ना। ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया बाबू, दो में लिखे, दो में लिखेंगे बाबू। ये आपको पता है, ये अभी जो बताएं बाबू n है और a है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a यहाँ पे जो रहेगा बाबू 1/n हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे बाबू, अगर इसको हमको रीड करना रहे, इसको हमको रीड करना रहे बाबू मेरे, इसको अगर रीड करना रहे, ठीक है ना, तो इसको रीड कैसे करोगे, इसको अगर रीड करना है बाबू तो कैसे रीड करेंगे, इसको रीड हम लोग कैसे करेंगे बाबू, इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, nth रूट ऑफ a, इसको क्या ये रूट है ना बाबू, तो क्या पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, है ना। तो ये आप हमको क्यों बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं, है ना। तो ये तो आपको हम बता दिए पहले, है ना, पहले बता दिए। अगर बाबू इसी में बाबू, इसी में थोड़ा सा ये थर्ड नंबर देख लेते हैं, इसी के सिमिलर है। अगर बाबू यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, a raised to the power m है ना, आगे फिर ये